हेलो एवरीवन। आज हम स्टडी करेंगे प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट्स फ्रॉम एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। हमने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था व्हाट इज़ सॉल्ट्स और उसकी कैटेगरी के बारे में स्टडी की थी, और इससे पहले हमने स्टडी की थी एसिड्स एंड बेसिस। तो आज हम कंप्लीट कर लेते हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉल्ट। तो सबसे पहले मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि जो सॉल्ट है वो दो तरह के होते हैं, यानी वाटर सोल्यूबल और दूसरे होते हैं वाटर इनसोल्यूबल। मैक्सिमम जो स्टूडेंट है इसके अंदर इसी में दिक्कत रहती है उनको कि कौन सा सॉल्ट वाटर के अंदर सोल्यूबल होगा और कौन सा सॉल्ट वाटर के अंदर इनसोल्यूबल होता है, तो बड़ी दिक्कत आती है। तो मैंने एक ट्रिक बनाई है उसके लिए, यानी कुछ पॉइंट्स लिखे हैं जिससे आपको ये कन्फर्म हो जाएगा कि कौन सा सॉल्ट वाटर के अंदर सोल्यूबल होता है और कौन सा सॉल्ट वाटर के अंदर इनसोल्यूबल होता है। ओके, तो आओ डिस्कस कर लेते हैं सोल्यूबिलिटी। तो सोल्यूबिलिटी क्या होता है? डिजोल्व ऑफ सॉलिड सब्सटेंस इनटू लिक्विड, लिक्विड मीन वाटर, उसको बोलते हैं सोल्यूबिलिटी। अब देखो हमने स्टडी किया था जो सोल्ट है, सोल्ट क्या होता है? सोल्ट के अंदर दो आयंस होंगे, यानी एक पॉजिटिव चार्ज होगा जिसके ऊपर, और दूसरा क्या होता है? नेगेटिव चार्ज, यानी कैटाइन और एनाइन। तो देखो अब सोल्यूबिलिटी है वो 5 फैक्टर पे डिपेंड करती है, या आप बोल सकते हो कि 5 पॉइंट है लर्न करने के लिए सोल्यूबिलिटी को। बिल्कुल ईजी है। देखो मैंने जो फर्स्ट 4 पॉइंट है वो राइट किए हैं सोल्यूबिलिटी के ओनली, यानी कौन से सॉल्ट वाटर के अंदर डिजोल्व हो जाते हैं या सोल्यूबल हो जाते हैं। और जो मैंने 5th और लास्ट पॉइंट लिखा है वो लिखा है केवल इनसोल्यूबल के लिए। तो लर्न करना इतना मुश्किल नहीं है। ओके, तो स्टार्ट कर लेते हैं फर्स्ट पॉइंट। ऑल सॉल्ट ऑफ सोडियम, यानी सोडियम, Na, पोटाशियम K एंड अमोनियम NH4 आर सोल्यूबल इन वाटर। तो जितने भी सॉल्ट होंगे सोडियम के या फिर पोटाशियम के या फिर अमोनियम के, वो सभी क्या होते हैं? वाटर के अंदर सोल्यूबल होते हैं भाई। फॉर एग्जांपल NaCl सोडियम क्लोराइड, K2CO3 पोटाशियम कार्बोनेट, पोटाशियम सल्फेट, अमोनिया क्लोराइड, अमोनिया सल्फेट, ये सभी क्या होते हैं? वाटर के अंदर सोल्यूबल हो गए। हमेशा याद रखना सोडियम, पोटाशियम और अमोनिया ये वाटर के अंदर हमेशा सोल्यूबल होते हैं। ओके, तो नेक्स्ट देखो सेकंड पॉइंट, ऑल क्लोराइड, क्लोराइड मतलब क्लोरीन, आर सोल्यूबल इन वाटर। तो जितने भी क्लोरीन या क्लोराइड होंगे, यानी वो सॉल्ट जिनके अंदर क्लोरीन होगा Cl, तो वो क्या होंगे? सभी वाटर के अंदर सोल्यूबल होते हैं। लेकिन इसका एक्सेप्शनल केस होते हैं 3, यानी हैवी मेटल क्या होंगे? लेड, सिल्वर एंड मर्क्यूरी, यानी ये हैवी मेटल होती हैं और ये वाटर के अंदर इनसोल्यूबल होते हैं। तो याद रखना सभी क्लोरीन वाटर के अंदर क्या होते हैं? सोल्यूबल होंगे, यानी सभी सॉल्ट जिनके अंदर क्लोरीन होगी Cl होगा यानी क्लोराइड, वो वाटर के अंदर सोल्यूबल होंगे। बट कुछ एक्सेप्शनल केस हैं, लेड, Ag, सिल्वर एंड मर्क्यूरी। बट इसमें एक और एक्सेप्शनल आ जाता है, जैसे लेड क्लोराइड है PbCl2, ये हॉट वाटर के अंदर सोल्यूबल होता है। NTSC के अंदर एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा क्लोराइड हॉट वाटर के अंदर सोल्यूबल होता है इनमें से, तो लेड क्लोराइड, ठीक है ना। कोल्ड वाटर के अंदर तो इनसोल्यूबल है, बट हॉट वाटर के अंदर क्या है? ये सोल्यूबल होगा। ओके, तो नेक्स्ट कर लेते हैं थर्ड पॉइंट। तो थर्ड पॉइंट क्या होगा? ऑल सल्फेट, सल्फेट क्या होता है? SO4 2 नेगेटिव, ठीक है ना। ऑल सल्फेट्स आर सोल्यूबल इन वाटर, सभी सल्फेट यानी SO4 लिखा मिलेगा आपको, वो क्या होते हैं? वाटर के अंदर सोल्यूबल होंगे। बट इसके भी 3 एक्सेप्शन हैं, Pb लेड, Ba Ca कैल्शियम। तो ये तीनों क्या होते हैं? वाटर के अंदर इनसोल्यूबल होंगे। बाकी सारे के सारे जो सल्फेट्स हैं वो वाटर के अंदर क्या होंगे? सोल्यूबल होंगे। देखो FeSO4, CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट, Na2SO4, तो ये सभी क्या है? वाटर के अंदर सोल्यूबल होते हैं। फोर्थ पॉइंट, तो फोर्थ पॉइंट क्या होगा? ऑल नाइट्रेट्स, नाइट्रेट्स क्या होता है? NO3 नेगेटिव एंड ऑल नाइट्राइट, नाइट्राइट क्या होगा? NO2 नेगेटिव। देखो नाइट्रेट्स NO3 नेगेटिव और नाइट्राइट NO2 नेगेटिव, ये सभी क्या होते हैं? वाटर के अंदर सोल्यूबल होगा। इसके अंदर कोई भी एक्सेप्शनल केस नहीं होता। ओके, एग्जांपल जैसे लेड नाइट्रेट्स, तो लेड नाइट्रेट क्या होगा भाई? वाटर के अंदर सोल्यूबल, यानी सभी नाइट्रेट्स और नाइट्राइट सभी क्या होंगे? वाटर सोल्यूबल सॉल्ट होते हैं। ओके, तो लास्ट एंड 5th पॉइंट कर लेते हैं। ऑल कार्बोनेट्स, कार्बोनेट क्या होता है? CO3 सिंगल नेगेटिव, बाइकार्बोनेट
देखो कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट में क्या फर्क होता है, एच का फर्क होगा, इसके अंदर एच आ जाता है बाइकार्बोनेट, जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो कई बार बुक्स में हाइड्रोजन कार्बोनेट्स लिखा होता है। ओके, तो ऑल कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट, सल्फाइड, सल्फाइड क्या होगा, SO2 नेगेटिव, सल्फाइट SO3 2 नेगेटिव आर इनसोल्युबल इन वाटर। तो देखो कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट, सल्फाइड, सल्फाइट सभी क्या होते हैं वाटर के अंदर इनसोल्युबल होते हैं। ओके, एग्जाम्पल के तौर पे जिंक कार्बोनेट ZnS Fe HCO3, फेरिक हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो ये सभी क्या होते हैं वाटर के अंदर इनसोल्युबल होते हैं। तो हमने 4 पॉइंट किए हैं जो वाटर के अंदर सोल्यूबल हो गए, और लास्ट पॉइंट किया हमने वाटर के अंदर जो इनसोल्युबल होते हैं। देखो इसमें कुछ पॉइंट कर लेते हैं, जैसे आपके पास है NaCO3 सोडियम कार्बोनेट। अब देखो ये क्या है, कार्बोनेट, तो वाटर सोल्यूबल है ये, तो वाटर इनसोल्युबल होगा ये। अगर इस पॉइंट के अकॉर्डिंग जाओगे तो क्या है ये, वाटर इनसोल्युबल है, बट एक्चुअली में होता है कि वाटर सोल्यूबल होता है ये। तो वाटर सोल्यूबल क्यों होगा, फर्स्ट पॉइंट देखो, ऑल सोल्ट ऑफ सोडियम, सोडियम का कोई भी सोल्ट हो, सबसे पहले आपको ये पॉइंट स्टडी करना पड़ेगा। ये नहीं है जैसे सोडियम का कोई भी सोल्ट है, सोडियम का सोल्ट इसके साथ हो, इसके साथ हो या किन्हीं के भी साथ हो, वो क्या होगा, वाटर सोल्यूबल होता है हमेशा। ओके, पोटाशियम से, अगर पोटाशियम का कोई भी सोल्ट हो तो वो क्या होगा, वाटर सोल्यूबल होता है। अमोनियम यानी NH4, उसका भी सोल्ट क्या होगा, वाटर के अंदर हमेशा सोल्यूबल होता है। ओके, तो ऐसा ना हो कि आप यहाँ देखो बस कोई भी कार्बोनेट हो या बाइकार्बोनेट, पहले फर्स्ट लाइन आपको पता हो, फर्स्ट पॉइंट, यानी सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट आएगा, उसके बाद ये आता है। तो आपको माइंड में याद रखना है कि कोई भी जो सोडियम, पोटाशियम और अमोनिया का साल्ट है वो सभी क्या होते हैं, वाटर सोल्यूबल होते हैं। इससे अलावा अब देखो कोई भी कार्बोनेट, इन तीनों को छोड़ दो, कोई भी कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट, सल्फाइड, सल्फाइड, वो क्या होते हैं, वाटर इनसोल्युबल होते हैं। ओके, अब देखो सल्फाइड SO2 नेगेटिव, सल्फाइड SO3 2 नेगेटिव, और एक होता है आपके पास सल्फेट, वो क्या होता है, SO4 2 नेगेटिव। तो याद रखना है, मैक्सिमम स्टूडेंट इसी के अंदर कंफ्यूज रहेंगे, सल्फाइड, सल्फाइड और सल्फेट। इसको आप सेपरेट लिख लेना कहीं, तो आपको इजीली लर्न हो जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट रहेंगे आपके वाटर सोल्यूबल सोल्ट और वाटर इनसोल्यूबल सोल्ट के। ठीक है, पहले 4 पॉइंट है, पहले आप 5th पॉइंट अच्छी तरह लर्न करो, तो बाकी क्या रहेंगे, सारे वाटर सोल्यूबल होते हैं। कुछ एक्सेप्शनल केस है, उसको अच्छी तरह माइंड में रखना, और फर्स्ट पॉइंट याद रखना, फर्स्ट पॉइंट पहले आएगा, ये ना हो कि तुम इनको मिक्स कर दो दोनों पॉइंट्स को, अच्छी तरह अंडरस्टैंड करना। ओके, तो नेक्स्ट कर लेते हैं इसी बेस पे हम प्रिपरेशन ऑफ सोल्ट। नाउ जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सोल्ट। तो सोल्ट 2 तरह के थे, वाटर सोल्यूबल और वाटर इनसोल्यूबल। तो सबसे पहले हम स्टडी कर लेते हैं वाटर सोल्यूबल सोल्ट की प्रिपरेशन। तो देखो सबसे पहले तो हमारे पास फर्स्ट मेथड है बाय डायरेक्ट कम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट। अगर एलिमेंट को हम डायरेक्ट कंबाइंड कर देते हैं और लिटिल बिट हीट दे देते हैं, स्मॉल हीट, जैसे सोडियम और क्लोरीन है, मेटल प्लस क्लोराइड, तो क्या होंगे, वो सभी मेटल क्लोराइड होंगे। ओके, तो मेटल प्लस क्लोरीन, सोडियम प्लस क्लोरीन तो क्या होगा, सोडियम क्लोराइड। उसी तरह जिंक प्लस क्लोरीन तो क्या आएगा, जिंक क्लोराइड भी। तो ये दोनों सोल्ट क्या हैं, वाटर सोल्यूबल सोल्ट होते हैं। ओके, तो सेकंड मेथड देखो, बाय द एक्शन ऑफ डाइल्यूट मिनरल एसिड ऑन एक्टिव मेटल। एक्टिव मेटल किसको बोला जाता है, जो लार्ज साइज की होती हैं, लाइक डी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक या पी ब्लॉक एलिमेंट जो टच में होती हैं पी ब्लॉक के, डी और पी ब्लॉक, ठीक है ना, वो सारी क्या होती हैं, एक्टिव मेटल होती हैं। देखो जिंक, जिंक एक्टिव मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड यानी H2SO4 या HCl डाइल्यूट, क्या फॉर्मेशन देगा, वो सोल्ट, यानी सभी सोल्यूबल सोल्ट होंगे, प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देते हैं। तो देखो भाई, जिंक हमने ऐड किया सल्फ्यूरिक एसिड, तो रिएक्शन होगी, आपने देखी होगी लैब के अंदर, जिंक सल्फेट प्लस H2O। तो जिंक सल्फेट आपने देखा तो वो क्या होता है, वाटर सोल्यूबल होता है, प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाती है, जिसमें एक पॉप अप की साउंड आती है, पफ ऐसे आवाज़ आती है। ओके, तो देखो एल्यूमिनियम, ये भी एक एक्टिव मेटल है, ये डी ब्लॉक नहीं है, पी ब्लॉक से मेटल है, बट एक्टिव मेटल होती है ये, प्लस HCl। जैसे रिएक्शन करेंगे दोनों,
एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देता है भैया। ओके, तो देखो थर्ड मेथड, तो थर्ड मेथड क्या होगा, बाय द कम्बिनेशन ऑफ एसिडिक एंड बेसिक ऑक्साइड, यानी एसिडिक और बेसिक ऑक्साइड को कंबाइंड करना। अब देखो एसिडिक ऑक्साइड कौन से होते हैं भाई, नॉन मेटल ऑक्साइड, जो नॉन मेटल ऑक्साइड होते हैं, और बेसिक ऑक्साइड कौन से होते हैं, मेटल ऑक्साइड, यानी मेटल के ऑक्साइड। ओके, देखो सल्फर डाइऑक्साइड, तो सल्फर क्या होती है अभी, नॉन मेटल, और उसके ऑक्साइड क्या होते हैं, एसिडिक, तो एसिडिक ऑक्साइड। सोडियम, तो सोडियम क्या मेटल, मेटल के ऑक्साइड क्या होते हैं, बेसिक, तो बेसिक ऑक्साइड। नॉन मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड, एसिडिक ऑक्साइड प्लस बेसिक ऑक्साइड, तो आपके पास क्या आएगा, सोल्ट की फॉर्मेशन आएगी, और सोल्ट क्या होगा, वाटर सोल्यूबल होता है। ओके, अब देखो भी फोर्थ मेथड, तो ये 3 मेथड थे। अब फोर्थ देखो, फोर्थ के आगे कई पॉइंट है तो हम उसको डिस्कस कर लेते हैं। 3 और 4 पॉइंट होते हैं। देखो फोर्थ, बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन H2CO3, कार्बोनेट होते हैं भी CO3, हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है ना। क्लोराइड एंड नाइट्रेट्स बाय एसिड, अगर हम क्या करते हैं सभी की रिएक्शन करवा देते हैं 1 by 1, जैसे हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, कार्बोनेट्स हो, क्लोराइड हो या नाइट्रेट्स हो बाय द एसिड, तो भी क्या होगा भी, वाटर सोल्यूबल सोल्ट प्रोड्यूस हो जाता है। देखो फर्स्ट ए, बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ मेटल, हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर कार्बोनेट, मैंने दोनों इकट्ठे लिख दिए, हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर कार्बोनेट्स हो मेटल के। देखो कैसे, मेटल कार्बोनेट्स हो या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट हो, हाइड्रोजन कार्बोनेट मतलब बाइकार्बोनेट। ओके, प्लस डाइल्यूट एसिड हो, यानी डाइल्यूट H2SO4 हो, सल्फ्यूरिक एसिड या फिर HCl हो। जैसे रिएक्शन करेंगे दोनों तो वाटर सोल्यूबल सोल्ट होगा, प्लस वाटर क्रिएट होगा, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्रिएट हो जाती है, प्रोड्यूस हो जाती है। अब देखो एग्जांपल्स, जैसे मेरे पास क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी सोडियम बाइकार्बोनेट। ओके, जिसको बेकिंग सोडा भी बोला जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, तो ये होगा हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब HCl से रिएक्शन करवाते हो डाइल्यूट, तो क्या फॉर्मेशन होगा, वाटर सोल्यूबल साल्ट, यानी NaCl प्लस H2O प्लस CO2, ठीक है। अब NaCl को कैसे आप सेपरेट करोगे इसमें से, तो अब एपोरेशन मेथड से आप इसको सेपरेट कर सकते हो। ओके, NaCl आपका बाहर आ जाएगा, लेकिन जो आपके पास प्रोड्यूस होगा NaCl वो क्या होगा, वाटर सोल्यूबल प्रोड्यूस होगा भी। ओके, तो नेक्स्ट देखो इसके अंदर कॉपर कार्बोनेट, यानी मेटल कार्बोनेट, कॉपर मेटल कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट रिएक्शन करेगी किसी भी डाइल्यूट एसिड के साथ, यानी H2SO4 के साथ, तो क्या प्रोड्यूस होगा, CuCl2, क्यूप्रिक क्लोराइड प्लस वाटर प्लस CO2, तो क्यूप्रिक क्लोराइड क्या होता है, वाटर सोल्यूबल सोल्ट होगा भी। ओके, अब देखो इसी का बी पार्ट, बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ मेटल क्लोराइड, अगर मेटल क्लोराइड पे काम कर लेते हैं हम, ठीक है ना, मेटल क्लोराइड, तो मेटल क्लोराइड प्लस कंसनट्रेटेड। अब देखो जो ये डिकम्पोजिशन है ये होगी आपकी डाइल्यूट एसिड के साथ, लेकिन जो भी क्लोराइड की डिकम्पोजिशन होगी वो हमेशा कंसनट्रेटेड एसिड के ऊपर होती है, H2SO4 HCl। अगर आप कंसनट्रेटेड के साथ काम करते हो तो टेम्परेचर की कंडीशन का इफेक्ट पड़ता है, अगर हाई टेम्परेचर कर देते हो तो कुछ और प्रोडक्ट आएगा, अगर टेम्परेचर लो कर देते हो तो कुछ और प्रोडक्ट आएगा। अब देखो जैसे आपके पास क्या है, मेटल क्लोराइड यानी सोडियम क्लोराइड, उसकी रिएक्शन करवाई आपने कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ, हीट दी, कितनी दी आपने, लेस देन 200 डिग्री सेल्सियस, 200 डिग्री सेल्सियस से लेस हीट होगी, तो क्या प्रोड्यूस होगा, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, या बोल सकते हो आप सोडियम बाई सल्फेट प्लस HCl, ये गैस होती है अभी, ठीक है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं है, HCl है, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस हो गई है। ओके, याद रखना ये भी, ठीक है ना। अगर आपसे कोई पूछे कि HCl गैस को कैसे आप प्रोड्यूस कर सकते हो, तो ये एक अच्छा मेथड है। सेकंड में देखो, अगर आप टेम्परेचर हाई कर देते हो, अब वो कर देते हो 2 डिग्री सेल्सियस से, तो क्या होगा, NaCl है आपके पास, आप H2SO4 ऐड कर देते हो कंसनट्रेटेड, और जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करोगे मोर देन 2 डिग्री सेल्सियस, तो आपके पास फॉर्मेशन आएगी सोडियम सल्फेट की, Na2SO4 प्लस HCl गैस प्रोड्यूस होगी। यानी अगर आप कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाते हो, ठीक है, तो ये गैस प्रोड्यूस होगी HCl, याद रखना ये चीज़ें। अगर आप डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्शन करवाते हो और ये क्या होगे, मेटल कार्बोनेट है या हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो उस टाइम कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है।
ओके, तो ये थे आपके 4 मेथड। अब 5th और 6th मेथड और कर लेते हैं, प्रिपरेशन ऑफ वाटर सोल्यूबल सॉल्ट। नाउ 5th मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ वाटर सोल्यूबल सॉल्ट। तो देखो 5th मेथड क्या होगा, बाय द एक्शन ऑफ एल्कलीज मेटल। ओके, जैसे जिंक है या एल्यूमिनियम, अगर आप रिएक्शन करवा देते हो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो क्या प्रोड्यूस होगा आपके पास, जो सॉल्ट प्रोड्यूस होगा वो हमेशा वाटर सोल्यूबल सॉल्ट प्रोड्यूस होता है। फॉर एग्जांपल जिंक व्हेन रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या फॉर्मेशन आएगी, Na2ZNO2, यानी ये क्या होता है, सोडियम जिंकेट, और सोडियम जिंकेट हमेशा वाटर सोल्यूबल सॉल्ट होता है, प्लस हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो जाती है। और 6th लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे इजी मेथड होता है न्यूट्रलाइजेशन। आपने जनरली स्टडी किया होगा, जैसे सबसे पहले डेफिनेशन ही सोल्ट की क्या होती है, सोल्ट फॉर्मेशन। तो क्या होता है, व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद बेस दैट प्रोसेस इज न्यूट्रलाइजेशन। इन न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस वाटर एंड सॉल्ट इज प्रोड्यूस। आपने जनरली यही स्टडी किया हुआ है, न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है ना। तो देखो बेस जब भी एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या फॉर्मेशन होगा, सोल्ट प्लस वाटर की फॉर्मेशन होता है। जैसे NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड HNO3 नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या फॉर्मेशन देगा, सोडियम नाइट्रेट प्लस वाटर की फॉर्मेशन दे देता है, तो वाटर सोल्यूबल साल्ट होगा। सेम NaOH, सबसे ज़्यादा आपने ये स्टडी किया रिएक्शन, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो NaCl कॉमन सोल्ट बोलते हैं जिसको, या फिर टेबल सोल्ट बोलते हैं, आपके घर में यूज होता है, जो H2O वाटर प्रोड्यूस कर देता है अभी साथ में। अब देखो इसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है, देखो न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस को टाइट्रेशन प्रोसेस भी बोल दिया जाता है, लेकिन कब होता है, जब आप जो बेस यूज करते हो ना वो वाटर सोल्यूबल बेस हो। देखो ये थोड़ा ध्यान से नोट करो इस पॉइंट को। देखो अगर आप बेस यूज करते हो और वो बेस क्या हो, वाटर सोल्यूबल हो, यानी वो बेस क्या हो, एल्कलाइन हो, यानी एल्कलाइन क्या होते हैं, वो बेस जो वाटर के अंदर सोल्यूबल हो। तो कौन से होते हैं, जैसे NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड अमोनियम हाइड्रोक्साइड, तो ये सभी क्या है, वाटर सोल्यूबल बेस हैं। अगर इन बेस की रिएक्शन आप एसिड के साथ करवा देते हो तो उस प्रोसेस को बोलते हैं हम टाइट्रेशन, ठीक है ना। तो टाइट्रेशन भी एक न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस होती है, बट टाइट्रेशन के अंदर आप जो बेस यूज करोगे हमेशा वो क्या होगा, वाटर सोल्यूबल बेस होता है। जैसे बेस और एसिड की रिएक्शन होगी तो सोल्ट प्लस वाटर प्रोड्यूस होगा। अब जो ये सोल्ट प्रोड्यूस होगा NaNO3 NaCl, तो ये दोनों के दोनों सोल्ट क्या होते हैं, टाइट्रेटेड सोल्ट होते हैं अभी, क्योंकि ये टाइट्रेशन से प्रोड्यूस हुए हैं, तो इनको क्या बोलते हैं, टाइट्रेटेड सोल्ट बोला जाता है इनको। ओके, एग्जाम में पूछ लेते हैं यहाँ से क्वेश्चन, तो याद क्या रखना है इसके अंदर, जब भी कोई बेस, यानी कौन सा बेस, जो वाटर सोल्यूबल हो यानी एल्कलाइन, रिएक्शन करेगा किसी भी एसिड के साथ, जो सोल्ट प्रोड्यूस होगा वो कौन सा सोल्ट होता है, टाइट्रेटेड सोल्ट होता है। नेक्स्ट कर लेते हैं हम प्रिपरेशन ऑफ सोल्ट, यानी कौन से सोल्ट, वाटर इनसोल्यूबल सोल्ट। तो ये हमने किए थे वाटर सोल्यूबल सोल्ट, अब कर लेते हैं हम इनसोल्यूबल सोल्ट। नाउ जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सोल्ट, कौन सा सोल्ट, अब इनसोल्यूबल सोल्ट। तो पहले हमने किया था सोल्यूबल सोल्ट, उसके हमने कितने मेथड किए थे, 6। तो अब कर लेते हैं इनसोल्यूबल सोल्ट। अब इनसोल्यूबल सोल्ट हैं उसके केवल 2 मेथड होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट मेथड क्या होगा, देखो बाय डायरेक्ट कम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स, यानी 2 एलिमेंट को कंबाइंड करवाओ। तो इसके अंदर हम जनरली यूज करते हैं सल्फर पाउडर, ठीक है, लेड प्लस सल्फर पाउडर मिक्स करते हैं तो आपके पास होगा लेड सल्फाइड, ठीक है। तो लेड सल्फाइड यानी मेटल सल्फाइड होगा। तो लेड सल्फाइड क्या होता है, वाटर इनसोल्यूबल होता है। तो हमने 5th पॉइंट स्टडी किया था उसके अंदर। कॉपर, उसके साथ हम सल्फर की रिएक्शन करवाते हैं यानी पाउडर फॉर्म में, तो आपके पास क्या आएगा, कॉपर सल्फाइड। तो सल्फाइड क्या होते हैं, सभी वाटर इनसोल्यूबल होते हैं भाई। ओके, अब सेकंड और लास्ट प्रिपरेशन मेथड बाय डबल डिकम्पोजिशन ऑफ 2 सोल्यूबल साल्ट, यानी डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगी, फर्स्ट चैप्टर के अंदर आप स्टडी करते हो। डबल डिकम्पोजिशन यानी हमने दोनों की पोजीशन चेंज करनी है। ओके, डबल सोल्ट और बाय प्रेसिपिटेशन, तो इसको 2 नेम दिए जाते हैं। तो आप बोल सकते हो डबल डिकम्पोजिशन ऑफ 2 सोल्यूबल साल्ट और बाय प्रेसिपिटेशन मेथड। देखो प्रेसिपिटेशन क्या होता है, प्रेसिपिटेशन होता है भी ऐसा सोल्ट या ऐसा केमिकल तैयार होगा जो वाटर इनसोल्यूबल हो। तो आप ये बोल सकते हो जितने भी इनसोल्यूबल सोल्ट होते हैं वो क्या होते हैं, प्रेसिपिटेट होते हैं वो सारे के सारे, ठीक है ना।
प्रेसिपिटेट वो केमिकल सब्सटेंस होता है जो वाटर इनसोल्यूबल होता है। ओके, जैसे देखो 2 सॉल्ट लिए आपने, दोनों के दोनों क्या होंगे, वाटर सोल्यूबल होंगे, बट अलग अलग हो गए दोनों, तो आपके पास क्या प्रिपेयर हो जाता है, इनसोल्यूबल सॉल्ट प्लस सोल्यूबल सॉल्ट। देखो एग्जांपल से आपके पास कैल्शियम क्लोराइड है, ठीक है ना, तो कैल्शियम क्लोराइड देखो, और आपके पास है सोडियम कार्बोनेट, तो कैल्शियम Ca पॉजिटिव, ये Cl नेगेटिव में ब्रेक होगा, ये पॉजिटिव और ये क्या होगा, नेगेटिव। तो अब ये क्या करेंगे, इंटरचेंज कर लेते हैं, यानी डबल डिस्प्लेसमेंट। अब जो Ca है वो किसके साथ रिएक्शन करेगा, पॉजिटिव किसके साथ रिएक्शन करता है, नेगेटिव के साथ, और ये पॉजिटिव इस नेगेटिव के साथ रिएक्शन करेगा। तो क्या बनेगा आपके पास, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट प्लस NaCl, यानी NaCl के साथ रिएक्शन करेगा NaCl। अब देखो कैल्शियम कार्बोनेट, चूना पत्थर बोलते हैं जिसको, या फिर आपके घर में टैल लगी होती है ना, पत्थर होता है जो फ्लोर के ऊपर, फ्लोर टैल बोलते हैं, वो क्या होती है, कैल्शियम कार्बोनेट है, और वो क्या होता है, वाटर इनसोल्यूबल होता है। तो कैल्शियम कार्बोनेट वाटर इनसोल्यूबल और सोडियम क्लोराइड वाटर सोल्यूबल होता है। नेक्स्ट देखो NaCl सोडियम क्लोराइड सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करेगा, सेम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो करेगा, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव के साथ रिएक्शन करता है, और ये पॉजिटिव इस नेगेटिव के साथ रिएक्शन करेगा, यानी AgCl। ओके, तो क्या होगा, ये सिल्वर क्लोराइड प्लस NaNO3 सोडियम नाइट्रेट प्रोड्यूस हो जाता है। तो AgCl क्या है, प्रेसिपिटेट होता है, और जो ये निशान लिख रखा है ना, तो ये निशान किसका भी, प्रेसिपिटेट का होता है, यानी नीचे बैठ जाता है वो रिएक्शन के दौरान। अभी आता है बैरियम क्लोराइड, Ba बैरियम होता है, बैरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट, दोनों रिएक्शन करेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव रिएक्शन हो गई, तो BSO4 बैरियम सल्फेट बनेगा। तो ये वाटर इनसोल्यूबल होता है, इस वजह से नीचे बैठ जाता है, और ये क्या एक प्रेसिपिटेट होता है भी। और दूसरा NaCl, तो NaCl क्या होता है, वाटर सोल्यूबल होगा। तो ये थे आपके जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ वाटर इनसोल्यूबल। तो हमने क्या किया, वाटर सोल्यूबल, उसके बाद हमने कौन से मेथड किए, वाटर इनसोल्यूबल। तो वाटर सोल्यूबल 6 मेथड होते हैं, और वाटर इनसोल्यूबल आपके पास 2 मेथड होते हैं। हमें ये मेथड थोड़े आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी क्योंकि रिएक्शन बेस्ड है। हाँ, आपको याद प्रिपेयर कैसे करोगे, अगर आपको पहले 5 पॉइंट लर्न होंगे, उनको अच्छी तरह अंडरस्टैंड करो एक बार। ओके, तो अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जो जनरली एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जो हमने टॉपिक किए हैं उससे रिलेटेड। तो देखो मैंने 3 क्वेश्चन राइट किए हैं, फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन, उसके अंदर आपने मैच करना है। इसके अंदर मैंने इस साइड सॉल्ट लिखे हैं और इस साइड प्रोसेस लिखी है, या किस तरीके से वो प्रिपेयर किए जाते हैं, या उनको क्या बोला जाता है। तो 2 क्वेश्चन है, तो दोनों के दोनों वो क्वेश्चन है जो जनरली किसी एग्जाम या किसी टेस्ट में एक बार ज़रूर आए हैं। और मैंने थर्ड क्वेश्चन जो स्पेशली CBSE में आया 2011 एंड 12 के अंदर, तो ये भी राइट किया। देखो, गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ वाइट कलर हाइड्रेटेड सॉल्ट्स अलॉन्ग विद देयर केमिकल फॉर्मूला। तो ये 3 के 3 क्वेश्चन आपने राइट करने हैं, खुद ट्राई करनी है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट या कोई दिक्कत रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में राइट कर सकते हो। ओके, तो ये आपका होमवर्क रहेगा। तो ये था आपका लेक्चर आपका। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।